हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। और आज हम क्लास 11th है। क्लास को दिखा एक बार। आयुष है कैमरा के पीछे, आयुष सोनी। तो ये है क्लास 11 गेम्स का पीरियड है। लेकिन आशीष का एक क्वेश्चन था और उसके बाद में आशीष को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। तो आशीष पहले तो अपना क्वेश्चन करो। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम बाहर एज अ विजिबल इम्पेयर्ड हम बाहर जाते हैं तो सर हमें किसी से इंटरेक्शन करने में तो दिक्कत होती है। और सर अगर हमें कोई होल्ड करता है हेल्प के पर्पज से तो सर गलत तरीके से होल्ड करते हैं ना, तो वो मेथड मैं आपसे पूछ रहा था कि कैसे एक विजिबल इम्पेयर्ड को गाइड करना चाहिए होल्ड करके। ओके, आप टोटली ब्लाइंड है ना? यस सर। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि विजुअली इम्पेयर्ड और दृष्टि बाधित दिव्यांगजन ये बोलने वाले लोग बहुत कम हैं अभी भी। और मैंने यही कहा था आशीष से कि एक बार अगर आप बोलोगे, आप बात करना शुरू करो पहले। तो जब बात करना शुरू करेंगे तो होगा। क्वेश्चन दो पार्ट में है आपका। एक तो है कि असिस्ट कैसे करेंगे और दूसरा है, पहला वाला है कि हेजिटेशन होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ग्लास आपको दे दिया किसी ने या कोई भी ऐसा दे दिया, चलो ग्लास ही दे दिया है ना, और ग्लास बोला ग्लास भरो। अब अगर आप पानी ढूंढने जाओगे, मान लो वहाँ पे पानी नहीं है, तो आपका ग्लास खाली रहेगा। भाई आपको खाली ग्लास दिया ना, यस सर, कुछ भी भर लो। तो ऐसे ही जब हम किसी नए से मिलते हैं तो क्या होता है उस टाइम में, सब कुछ खाली होता है, सब कुछ है हमारे दोनों तरफ बोलने के लिए सब कुछ है। तो शुरुआत आप अपने से कर सकते हो सकता है आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपसे पहली बात तो वही करेगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे तो दिखाई दे रहे हो आप। अब थोड़ी देर तक हो सकता है वो शांत रहे, लेकिन फिर आपके मुंह से भी निकल सकता है। तो आप शुरू कर सकते हो कि एक्सक्यूज मी, आप यहीं पर हैं, चले गए, बोल सकते हो ना। अगर ज्यादा गैप आ गया भाई बोलना पड़ेगा या नहीं? मान लो अभी ठीक है, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। अगला देख रहा है तो उसको लग रहा है कि आशीष बोलेगा, वो देख रहा है तो आप बोल सकते हो कि एक्सक्यूज मी आप यहीं पर हैं। तो फिर आप शुरू कर सकते हो सबसे पहले तो नाम से ही। उसके बाद में आप अपने बारे में बता सकते हो, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन है ना, बहुत कॉमन है, मतलब यूजुअल चीज़ें हैं ये। तो वो चीज़ आप वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, है ना। दूसरा एक कुछ होल्ड करने का, असिस्ट करने का कैसे करते हैं, है ना। तो इसको हम एक नाटक के माध्यम से भी समझाएंगे, एक छोटा सा स्किट करेंगे, ठीक है। तो युवराज उसको बात करते हैं। अभी देखो, हाँ हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी सर। सर मुझे थोड़ा बाहर जाना था तो आप मेरी मदद करेंगे? बाहर जाना है? हाँ जी सर, वो रहा ना दरवाजा, वहाँ से चले जाओ। सर मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। अच्छा, आप विजुअली इम्पेयर्ड है। सर ये क्या होता है विजुअली इम्पेयर्ड? सर जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम है सर? पूरी प्रॉब्लम? पूरी प्रॉब्लम। तो पूरी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है सर आपको? सर मुझे बाहर छोड़ना है रूम से। सर बाहर छोड़ना है? सर आइए ना प्लीज़, आइए ना। नहीं सर, आप थोड़ा ऐसे, मैं आपको ऐसे पकड़, कैसे? ऐसे ऐसे? यस ऐसे करके, हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए अभी ऐसे पकड़ के ले गया। तो पहले जब भी हम लोग पकड़ते हैं हमको लगता है ये विजुअली इम्पेयर्ड है तो ऐसे पकड़ो और ऐसे, वो हम लोग सोचते हैं कि उससे सहूलियत होती है, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया ना। यस सर। आपको चलने में इजीनेस फील हो रही है इसमें? No, sir. नहीं हो रही है। नहीं सर। अब सबसे बेस्ट तरीका है, द बेस्ट वे टू असिस्ट इज जस्ट होल्ड हर और हिज हैंड, जो भी है उसका हाथ पकड़िए, उनका हाथ पकड़ के अपने बाजू की तरफ को लेके जाइए। और हमेशा अगर नाला है या कहीं पर भी साइड में चल रहे हैं, अपने आप को हमेशा नाले की तरफ रखिए क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर रखा आपने, अब पकड़िएगा। तो अब देखिए अब मैं भी आराम से चल रहा हूँ और आप भी आराम से, तो ये इजी है ना। तो यही चीज़ आप आशीष को बताते हैं। आशीष देखो आपका जो बताओ, आप पहले कैसे बोल रहे थे? सर पहले जनरली ऐसे होल्ड करते हैं, हाँ, कि ऐसे आप चलिए, ऐसे करके चलो। हाँ, और आपको पुश कर रहे हैं। यस मतलब वो फिर कंफर्टेबल फील होता है ना वहाँ पे। हाँ, और फिर आपने क्या किया था? आपका फिर मतलब ऐसे फिर यहाँ से हाथ उठा के फिर मैं ऐसे रिस्ट पकड़ लेता था। रिस्ट पकड़ना। देखो अभी ऐसे पकड़ के भी हमको उतना होना है क्योंकि मेरा क्योंकि शोल्डर आपका आपको ये ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा। यस, देखिए अब आप ये पकड़ो, अच्छे से होल्ड करो, बिल्कुल। Yes. अब देखो हम दोनों के बीच में प्रॉपर गैप भी है हाँ जी। और हम दोनों आराम से चल सकते हैं। और इसमें क्या है, जो सीढ़ियाँ होंगी ना ऊपर नीचे चढ़ने Yes, की, वो भी पता लगेगी या नहीं लगेगी? Of course. क्योंकि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगा तो हाइट बढ़ेगी। हाँ जी। और आपको पता लग गया कि हाइट बढ़ रही है, हम्म। और नीचे उतरूंगा तो आपको लगे, तो उतना बोलने की जरूरत नहीं होगी और हम आपस में आराम से बात करके जा सकते हैं, Yes. है ना। नहीं तो फिर वही बोलना पड़ेगा क्या, सीढ़ियाँ हैं, उठा के पैर रखना है, ढलान है, एक और है। इस तरह से एक और छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप भी सोसाइटी में किसी को देखते हैं, अगर दृष्टि दिव्यांग है
वो अगर सड़क क्रॉस करना चाहता है, अगर उसके हाथ में केन देख रहे हैं, अगर वो हाथ ऊपर कर रहा है तो उसके बाद में इसका मतलब उसे असिस्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई चल रहा है और हमने उसे पहले पकड़ लिया, चलो वो अपने आप ही चल रहा है, चलने दीजिए उसे फ्रीली। इसका मतलब उसका ओरिएंटेशन है, मोबिलिटी है, उस जगह को वो जानता है और इजीली जा रहा है। उस टाइम में अगर हम उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस फील करता है, उसके बाद हो सकता है फिर आपको छोड़ने की जरूरत पड़े। अगर मोबिलिटी और ओरिएंटेशन है उसका तो आराम से जाएगा, अगर आराम से जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। और अगर कोई असिस्टेंस की, अगर वो खड़ा है केन लेके और अगर बोल रहा है तो उस टाइम में ज़रूर आप इस तरीके से अपने एल्बो के ऊपर उसे पकड़ाइए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेल या फीमेल कोई भी, आराम से। तब जो गाइड है उसको भी चलने में आसानी होगी और जो दृष्टि दिव्यांग है उसको भी चलने में आसानी होगी। एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा लेसन, लेकिन बहुत काम का।